हेलो स्टूडेंट्स, तो आज की स्टूडियो में हम डिस्कशन करेंगे फाइनेंशियल अकाउंटिंग। आज हम इसका कंप्लीट डिस्कशन करेंगे। सो इस सब्जेक्ट की प्रिपरेशन स्टार्ट करने से पहले आज का वीडियो प्लीज एंड तक जरूर देखिएगा। सबसे पहले हम इसकी जो पेपर पैटर्न रहने वाली उसके बारे में डिस्कशन करेंगे। उसके बाद हर एक क्वेश्चन के अंदर कौन सा चैप्टर पूछा जाएगा, कहाँ पर थियरिकल क्वेश्चन होगा, कहाँ पर प्रैक्टिकल क्वेश्चन होगा, कितने मार्क का होगा, वो सब डिस्कशन करेंगे। और एंड में इस सब्जेक्ट के लिए कौन से दो चैप्टर या दो सबसे ईजी रहेंगे उसको लेकर भी मैं बात करने वाला हूँ। तो चलिए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। इस वीडियो को एंड तक देखिएगा। कोई क्वेरी है तो मुझे कमेंट कीजिएगा, प्लीज इस वीडियो को शेयर भी जरूर कीजिएगा। और जो स्टूडेंट्स पहली बार चैनल पे विजिट कर रहे हो, इस वीडियो को देख रहे हो, तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। तो चलिए अब स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले इसका पेपर पैटर्न देख लेते हैं। तो यहाँ पर हमारा जो पेपर है वो 2 ओवर के टाइमिंग के साथ 50 मार्क का आने वाला है, जहां पर हमारे पास 2 सेक्शन मिलने वाले। फर्स्ट सेक्शन के अंदर आपको 4 क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। चारों जो क्वेश्चन रहेंगे वो आपको चारों यूनिट से देखने को मिलेंगे। और हर एक क्वेश्चन के जो मार्क रहने वाले वो इक्वल मार्क रहने वाले, मतलब 20 मार्क के अकॉर्डिंग हर एक क्वेश्चन पूछा जाने वाला है। बट आपको याद रखना है कि जो हर एक क्वेश्चन है एक दूसरे के ऑप्शन में आने वाले, इसलिए इस सेक्शन को हम लोग क्या बोलते हैं, जनरल ऑप्शन बोलते हैं। तो आपको याद रखना है 4 क्वेश्चन अटेम्प्ट नहीं करना है एग्जाम में। इस 4 में से आपको कोई भी एनी 2 क्वेश्चन अटेम्प्ट करने हैं। और 2 क्वेश्चन अटेम्प्ट करने के साथ ही आपके कितने मार्क कवर हो जाएंगे, 20 के अकॉर्डिंग 40 मार्क आपके कवर हो जाएंगे। और बाकी बच्चे जो 10 मार्क है वो आपके सेक्शन नंबर 2 के अंदर क्वेश्चन 5 के अंदर 10 मार्क करके पूछे जाएंगे। जो आप कवर करोगे तो आपके टोटल पेपर के 50 मार्क हो जाएंगे कंप्लीट। आई होप आप समझ गए होंगे। यहाँ पर याद रखना है कोई भी 2 क्वेश्चन करना है। ऐसा नहीं है कि क्वेश्चन फर्स्ट के और में, सेकंड या थर्ड के और में 4 है, चारों एक दूसरे के और में। कोई भी 2 आप कर सकते हो, जो आपको आते पहले वो करने हैं, चाहे वो तीसरा हो, चाहे चौथा हो, चाहे दूसरा या तीसरा, कोई भी 2 स्टार्टिंग के आपको सॉल्व करने हैं। आई होप आपको पेपर पैटर्न समझ में आ चुका होगा। अब हर एक क्वेश्चन को डिटेल में समझते हैं कि फाइनेंशियल अकाउंटिंग के अंदर हर एक क्वेश्चन में कहाँ पर कौन सा चैप्टर कितने मार्क का आने वाला है। तो देखिए पहला जो क्वेश्चन है वो यूनिट नंबर 1 में से आने वाला है। तो इसके अंदर ऑलरेडी एक ही चैप्टर इन्वॉल्व किया गया, आप जानते होंगे, जिसका नाम है हमारा पीस मिल डिस्ट्रीब्यूशन। ठीक है, गुजराती में रोकड़नी हफ्ते हफ्ते वेचवनी। तो ये चैप्टर इन्वॉल्व किया गया है। तो यहाँ पर इसी चैप्टर का आपको एक सम्स देखने को मिलेगा। और ये जो है यहाँ पर सम्स प्रैक्टिकल ही देखने को मिलेगा इस चैप्टर में से। पहले जो 70 मार्क का हुआ करता था तब एक प्रैक्टिकल 14 मार्क का हुआ करता था, और उसके ऑप्शन में जो 7 हुआ करता था वहां पर बाय चांस एक थियरी एक सम्स हुआ करता है। लेकिन यहाँ पर अब डायरेक्ट एक ही सम्स आएगा, क्योंकि हर एक क्वेश्चन एक दूसरे के ऑप्शन में, इसलिए एक चैप्टर में से एक ही क्वेश्चन पूछा जाएगा, उसके ऑप्शन में दूसरा आने वाला नहीं है। तो डायरेक्ट जो क्वेश्चन है वो 20 मार्क का कर दिया जाएगा, क्योंकि ये टाइमिंग कितना है, 2 ओवर का टाइमिंग है इसके लिए। क्योंकि एक सम्स को हमको कंप्लीट करते हुए अराउंड 35 से लेकर 45 मिनट का टाइमिंग लग जाता है। इसके लिए यहाँ पर डायरेक्ट आपको याद रखना है इस चैप्टर में से एक क्वेश्चन प्रैक्टिकल आएगा, वो भी डायरेक्ट 20 मार्क का आएगा। अब जानते हैं कि इसके अंदर 2 मेथड है, तो आपको दोनों रेडी करनी है। अगर ये चैप्टर रेडी कर रहे हो तो पूरा कंप्लीट करना है, जिसमें आपको बताइए कि 2 मेथड आती है, एक सरप्लस मूडी वधारानी मेथड और एक मैक्सिमम लॉस। ठीक है, महत्तम नुकसान। तो दोनों करना कोई भी आ सकता है, लेकिन ज्यादातर चांस जो है वो सरप्लस मूडी वधारा के, लेकिन आपको करने दोनों ही, और हर एक टाइप का सम्स आपको कर लेना है। ठीक है, एंड में जरूर बताऊंगा कि कौन से 2 चैप्टर इजी रहेंगे और आपको कौन से सम्स करने भी चाहिए। आते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की ओर। आप जानते हैं क्वेश्चन 2 के अंदर यूनिट नंबर 2 आता है, और यूनिट नंबर 2 के अंदर आपके 2 चैप्टर है, चैप्टर नंबर 2 और चैप्टर नंबर 3 नाम दिया गया। चैप्टर नंबर 2 समझ लीजिए, आपका चैप्टर का नाम है शेयर कैपिटल। ठीक है, शेयर मूडी ना व्यवहार, जिसमें जब्ती फॉरफिटेड के सम्स है, प्रो रेटा वाले, प्रमाणसर वाले। और एक और चैप्टर इसमें इन्वॉल्व किया गया है, प्रॉफिट प्रायर टू इनकॉर्पोरेशन, नोंधणी पहलानो नफो। तो यहाँ पर ये 2 चैप्टर है। तो अब यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 2 के अंदर अब देखिए 20 मार्क किस तरह से कवर हो सकते हैं। 2 पॉसिबिलिटी है। देखिए, एक तो हो सकता है कि दोनों क्वेश्चन अगर पूछने हैं तो 10 मार्क करके पूछ सकता है, लेकिन ज्यादातर चांस है, 99% चांस क्या है कि एक ही क्वेश्चन डायरेक्ट 20 मार्क का पूछ लिया जाएगा। बट वो फिक्स नहीं है कि दोनों में से कौन से चैप्टर का आएगा। अगर ये सेक्शन आपको अटेम्प्ट करना है तो आपको दोनों चैप्टर अच्छे से रेडी करके जाने पड़ेंगे ही, और एक प्रैक्टिकल ही सम्स आने के चांसेस है। ठीक है, एक ही आने के चांसेस है, 10 मार्क के बाय चांस हो सकता है। अब कौन सा हो सकता है वो फिक्स नहीं बोल सकता, बट फिर भी मैं अपने अकॉर्डिंग बोलूँ तो 20 मार्क में अगर उसको पूछना है तो ज्यादातर मेजोरिटी जो चांस है वो शेयर कैपिटल के। लेकिन इसका मतलब नहीं है कि आप एक ही चैप्टर करो, लेकिन ये आपको आता है, आपने देखा हुआ है तो आप कर सकते हो। जबकि ईजी तो प्रॉफिट प्रायर नोंधणी पहला का चैप्टर ज्यादा इजी होता है, बट आपको करना है तो दोनों करना है। बट मेरी ओपिनियन है, जहां तक शेयर कैपिटल का चैप्टर देखने को मिल सकता है अगर एक क्वेश्चन आना है तो। क्वेश्चन नंबर 2 क्लियर हो चुका है। क्वेश्चन 3 की ओर आता है। यहाँ पे आप चैप्टर नंबर 4 बोल सकते हैं, जहां पर एक ही चैप्टर आपको देखने को मिलेगा यूनिट नंबर 3 के अंदर, बिजनेस परचेस, अकाउंट्स ऑफ बिजनेस परचेस।
धंधा ना खरीदी ना हिसाब, जिसके अंदर भी आपको बता दूं एक ही सम्स आएगा, टोटली कंप्लीट प्रैक्टिकल आएगा। वो डायरेक्ट कितने मार्क का होगा? 20 मार्क का, क्योंकि इसके अंदर बहुत सारे हवाले होते हैं, बहुत सारे स्टेप के थ्रू आप लास्ट में न्यू बैलेंस शीट पाकू सरयू बनाते हैं, तो लॉन्ग सम्स हो जाता है। तो वहाँ पर डायरेक्ट आपको एक ही सम्स 20 मार्क के अकॉर्डिंग देखने को मिलेगा इस चैप्टर में से। अब इसमें आने वाले सारे टाइप का आपको सम्स करना है। वैसे 90% तो जो हवाले होते हैं, ठीक है, एडजस्टमेंट वो सेम ही होते हैं, बस 10% या 20% हर एक सम्स में थोड़ा थोड़ा डिफरेंस होता है, बाकी 80-90% सेम ही सम्स होते हैं। आप हर एक सम्स को चेक कीजिएगा, कॉन्सेप्ट वाइज सॉल्व कीजिएगा तो आपको सेम ही मिलेगा। प्लीज जरूर चेकआउट कीजिएगा, मैंने मैक्सिमम सम्स अपलोड किया, अगर उतने भी आप कर लोगे तो आपको चैप्टर 100% आ ही जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन 3 क्लियर हो चुका होगा। लास्ट में जरूर बताऊंगा कि कौन से 2 चैप्टर ईजी रहेंगे और क्वेश्चन 5 में भी क्या आएगा। क्वेश्चन 4 की बात करते हैं तो नेक्स्ट चैप्टर जो बाकी रहेगा, लास्ट चैप्टर नंबर 5, जिसके अंदर आपको वार्षिक हिसाब करना है, फाइनल अकाउंट करना है, लेकिन वो किसका है? कंपनी ना वार्षिक हिसाब। ठीक है, फाइनल अकाउंट, कंपनी का फाइनल अकाउंट करना है आपको, जो आपने 12 के अंदर भी थोड़ा बहुत इसका कैलकुलेशन किया हुआ है। तो यहाँ पर भी ये चैप्टर ही आने वाला है और इस चैप्टर के अंदर भी आपको लॉन्ग क्वेश्चन ही देखने को मिलेगा, जो डायरेक्ट कितने मार्क का होगा? 20 मार्क का होगा। पहले ऑप्शन में हुआ करता था 14 के, तो 7 के अंदर आपको एक थियरिकल या एक फॉर्मेट भी पूछ लिया जाता था, लेकिन यहाँ पर 10 मार्क करना बहुत ही मुश्किल है। डायरेक्ट इससे एक ही सम्स पूछ सकता है और 20 मार्क में 10 में अगर करने की कोशिश करेगा तो बाई चांस एक फॉर्मेट वाला सम्स पूछ सकता है कि जस्ट आप फॉर्मेट लिख लीजिए। ठीक है, बट 20 मार्क आएगा तो आपको कैलकुलेशन करना ही पड़ेगा, जिसमें बहुत सारी एंट्री आपको लिखनी है, उसके बाद 5 से 6 एडजस्टमेंट हवाले दिए गए होंगे, तो उसमें से एक प्रैक्टिकल सम्स निकल के आएगा 20 मार्क का। तो इस तरह से ऊपर के 4 क्वेश्चन आई होप आपको समझ में आएगा, लेकिन आपको करने तो कोई भी 2 जो आते हैं पहले वो 2 सॉल्व कीजिएगा, क्योंकि उसी के अकॉर्डिंग मार्क दिए जाएंगे। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की और पहले देखिए क्वेश्चन 5 सबसे ईजी होता है, जिसने कुछ नहीं पढ़ा है, कुछ नहीं आता, वो भी ये क्वेश्चन 5 10 में से 10 ला सकता है, क्योंकि यहाँ पर जो क्वेश्चन 5 है वो 10 मार्क का किस तरह से पूछा जाएगा, वो मोस्ट ऑफ फाइनेंशियल अकाउंटिंग के अंदर एमसीक्यू वाइज ही आएगा, क्योंकि पिछले ईयर से जब भी 3 आवर का टाइमिंग था तभी भी 2 and 30 आवर का टाइमिंग था तभी भी, और अभी 2 आवर का टाइमिंग है तभी भी, पहले भी एमसीक्यू ही पूछे जाते, तो इस बार भी आपको एमसीक्यू ही देखने को मिलेंगे। बट याद रखिएगा इस एग्जाम के अंदर आपको 10 मार्क कैसे मिलेंगे? जस्ट 5 एमसीक्यू आप सॉल्व करोगे तो आपको यहाँ पर 10 मार्क मिल जाएंगे, क्योंकि हर एक एमसीक्यू के मार्क कितने? 2 मार्क। एक बार हेडलाइन जरूर रीड कीजिएगा। तो 5 आपको स्टार्टिंग में वो लिखने जो आपको आते हैं, नंबर का कोई इंपॉर्टेंस नहीं, आप पहले तीसरा आता हो तीसरा लिखिए, फिर 8वां आता हो 8वां लिखिए, फिर 10वां आता हो 10वां लिखिए। स्टार्टिंग के 5 वो लिखने जो आपको आते हैं। ठीक है, और सबसे ईजी है, इस 10 में से 10 आप 100% ला सकते हो। कहाँ से प्रिपरेशन करनी इसकी मैं बता देता हूँ, यहीं पर ही प्रिपरेशन आपको बुक में से ही करनी है और कहीं से नहीं करना। बुक में से सेम टू सेम आपके एमसीक्यू पूछे जाएंगे, आप देखोगे तो आपकी बुक के पीछे यहाँ पर आपको ऐसे मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन करके लिखा होगा। गुजराती मीडियम में देखिए हेतु लक्षी करके लिखा हो गया होगा। इसमें जो प्रैक्टिकल थोड़े बहुत होते हैं वो भी पूछे जा सकते हैं, और जो थियरिकल कॉन्सेप्ट बेस्ड होते हैं 1 लाइनर, जस्ट आप यहाँ पर जस्ट आप कॉन्सेप्ट पढ़ के जाओगे तो भी आपका आंसर हो जाएगा। तो यहाँ तक याद रखिएगा, जितने भी दिए सारे कीजिएगा। वैसे मोस्ट ऑफ गुजरात सिटी के जो है वही आने के चांसेस है, लेकिन आप हो सके तो जितने दिए एमसीक्यू 30 दिए 35 दिए सारे कीजिएगा, और एक चैप्टर में से कम 2 या 3 एमसीक्यू देखने को मिलेंगे आपको। ठीक है, तो याद रखिएगा 3 से 4 चैप्टर करने पर भी आपके 10 में से 10 आ जाएंगे, क्योंकि 5 ही आपको एमसीक्यू करने हैं। आई होप आपको क्लियर हुआ होगा इसकी प्रिपरेशन कहाँ से करनी है, सबसे ईजी है। तो सारे क्वेश्चन का कंप्लीट डिस्कशन हो चुका है। अब लास्ट में बात करते हैं कि इस एग्जाम के लिए कौन सी स्ट्रेटेजी अपनानी चाहिए कि हम लोग कम टाइम के अंदर भी हाईएस्ट मार्क अचीव कर सके। जो पहले दिन ही प्रिपरेशन कर अभी तो उन्होंने कुछ भी रेडी नहीं किया है, तो सबसे पहले तो एमसीक्यू पे फोकस करना है। 10 मार्क तो आपके 100% कवर हो जाएगा। जो रेगुलर स्टूडेंट्स हैं उनकी भी बात करो, जो आज न्यू स्टूडेंट्स हैं जो आज ही तैयारी कर रहे हैं उनके लिए भी। अब 4 में से कौन सा यूनिट सबसे पहले करना चाहिए? देखिए वैसे तो आपके हर एक की स्ट्रेंथ अलग होती है, लेकिन जो पहली बार तैयारी कर रहा है तो उसके लिए मैं बोलना चाहूँगा चैप्टर नंबर जो 1 है वो सबसे ईजी। आप चाहिए तो फटाफट 2 से 3 घंटे में 5 से 6 सम्स करोगे तो भी आपको रेडी हो जाएगा। और हर एक स्टूडेंट्स के लिए बोलना चाहूंगा, जो भी यूनिट आप रेडी कर रहे हो, जो भी चैप्टर, मिनिमम आपको याद रखना है कितने सम्स करने, मिनिमम आपको 5 सम्स तो करने ही पड़ेंगे। और कौन सा सम्स करने का? अगर गुजरात यूनिवर्सिटी की तैयारी कर रहे हो तो गुजरात यूनिवर्सिटी के 5 सम्स आपको कर लेने के। प्लेलिस्ट में मैंने मोस्ट ऑफ गुजरात यूनिवर्सिटी के ही सम्स अपलोड किए हुए हैं, अगर वो भी आप देख लोगे तो आपको ओवरऑल चैप्टर तो आ ही जाएगा। 90% तो आप एग्जाम में कोई भी सम्स आएगा उसको अटेम्प्ट कर ही पाओगे, और मोस्ट ऑफ वही सम्स रिपीट भी होते हैं। तो याद रखिए गुजरात यूनिवर्सिटी के सम्स ही आपको करने का, और हर एक चैप्टर में कम से कम 5 सम्स तो आपको करना है। जो न्यू स्टूडेंट्स है आज ही तैयारी करें तो याद रखिएगा जो भी चैप्टर कीजिए 5 सम्स 100% सॉल्व कीजिएगा। प्लेलिस्ट जरूर चेकआउट कीजिएगा, मैंने मोस्ट ऑफ सम्स अपलोड किए हुए। तो पहला चैप्टर आपको सबको करना है, ठीक है, जो न्यू स्टूडेंट्स है उनके लिए भी। और दूसरा एक और करना है, तो कौन सा करना चाहिए? देखिए वैसे तो बहुत से स्टूडेंट्स को 12th में शेयर कैपिटल आता है, लेकिन यहाँ पर शेयर कैपिटल का सम्स थोड़ा बहुत अलग टाइप का आता है, उतना ईजी नहीं होता है। बट आप नोट लिखते हो जनरली तो मार्क मिल भी जाता है। जो न्यू स्टूडेंट्स है पहली बार तैयारी कर रहे हैं तो वो देख सकता है, और साथ में प्रॉफिट पेयर वाला भी रेडी करके जाना है, जो बहुत
बहुत ही ईजी होता है। लेकिन मैं रेगुलर स्टूडेंट्स वाइज आपको एक सजेशन देना जो है, क्वेश्चन नंबर 3 चैप्टर 4 कर लीजिए, क्योंकि यहाँ पर एक ही टाइप के सम्स होते हैं। स्टेप वाइज आप सॉल्यूशन करोगे, पहले कैलकुलेशन करना है, उसके बाद आमनो जनरल एंट्री लिखना है, उसके बाद न्यू बैलेंस शीट बनाना है। और मोस्ट ऑफ जो हवाला होता है सेम ही होता है हर एक सम्स का, बस नया नया सम्स देखोगे, एक दो हवाला चेंज होता रहता है, बाकी सम्स मोस्ट ऑफ सेम ही रहता है। तो ये 2 चैप्टर जो ऐसे है जो आप रेडी करना चाहोगे तो एक ही दिन में रेडी कर सकते हो। और मोस्ट ऑफ मैंने वीडियो अपलोड किए हुए जिसके थ्रू आप प्रिपरेशन भी अच्छे से कर पाओगे। याद रखिए 5 सम कम से कम तो आपको करने चाहिए। अब मैं बोलना चाहूंगा कि 4 यूनिट आपको करने की जरूरत नहीं है, उसमें से कोई भी एक यूनिट आप छोड़ सकते हो। जो रेगुलर स्टडीज कर रहे हैं उनके लिए भी बोलना चाहूंगा, 2 तो आप पक्के अच्छे से कर लीजिए और एक तीसरा सपोर्ट के रूप में कर लीजिए, और एक चाहो तो पूरा कोई भी छोड़ सकते हो। चाहो आप यूनिट नंबर 2 छोड़ दो या यूनिट नंबर 4 छोड़ दो। आपको थोड़ा पहले से आता है तो अपने पास रिजर्व में उतना नॉलेज रख सकते हो, लेकिन ज़्यादा प्रैक्टिस करने की जरूरत नहीं है। कोई भी 2 अच्छे से प्रैक्टिस करो और एक थोड़ा सपोर्ट के रूप में प्रैक्टिस करके जा सकते हो, एक पूरा तरह से आप छोड़ भी सकते हो। तो इस तरह से आप जल्दी से 1 ही 2 दिन के अंदर इसकी प्रिपरेशन कर सकते हो। आई होप आपको कंप्लीट समझ में आया होगा। इसके बाद भी कोई क्वेरी रह जाती है तो स्टूडियो के नीचे मुझे कमेंट कीजिएगा, और रिक्वेस्ट है प्लीज़ आप यूनिवर्सिटी के सम्स जरूर कीजिएगा, ठीक है, यूनिवर्सिटी के सम्स जरूर कीजिए, जिससे आपकी प्रिपरेशन बहुत अच्छे से हो जाएगी। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। विश यू ऑल द बेस्ट, थैंक यू।